किया था विद नोट्स के साथ में। अलजेब्रा 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1.4 का फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। हम लोगों ने ये सब सम कंप्लीट किया है। अब बचा हम लोग का 1.1 में 2 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन 4 में 5 सम्स है और क्वेश्चन 5 के अंदर देयर आर 4 सम्स। पहला सी राइट इन द लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड है हमारा। लिस्टिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट योर रोस्टर मेथड। अब लिस्टिंग मेथड में हम लोग को पुट करना है एक हर एक वर्ड के बाद एक पुट वर्ड कॉमा, या हर एक अल्फ़ाबेट के बाद या हर एक नंबर के बाद एक पुट वर्ड द कॉमा। सीधे सी ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। सी सोलर ईयर क्या है? इंडियन सोलर ईयर में क्या, कि जो हिंदूज का जो कैलेंडर होता है वो हिंदूज के कैलेंडर के हिसाब से जैसे कि हम लोग हिंदू का जो कैलेंडर होता है सुबह काल निर्णय, उसके अंदर पूरे मंथ्स दिया हुआ है। ईच एंड एवरी मंथ इज गिवन व्हाट इन दैट पर्टिकुलर कैलेंडर में। वो हिंदू का जो ईयर स्टार्ट होता है वो गुड़ी पाड़वा है। सी यहाँ पर हम लोग को लिखा है इंडियन सोलर ईयर। ईयर के अंदर 12 मंथ्स ही रहेंगे। कैलेंडर ईयर ले लो, जैसे कि जो कैलेंडर ईयर है हमारा इंग्लिश ईयर है उसमें जनवरी दिसंबर वो इजी है, लेकिन ये जो सोलर ईयर उनको बाहर करने का है। अब ज़्यादातर जो पीपल्स हु बिलोंग्स टू हिंदू कास्ट, हु बिलोंग्स टू मराठी कास्ट, जो बिलोंग्स टू व्हाट गुजराती, उन सबको ये सब मंथ्स मालूम है। लेकिन व्हाट अबाउट कैथलिक्स एंड मुस्लिम, इनको ये मालूम ही नहीं है ईयर। फिर इसलिए ऑलरेडी मैंने लिखा है सी सेट ए ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मंथ्स। करेक्ट? तो मंथ्स यू कैन राइट एनी हाउ। अगर तुमको याद नहीं आएगा तुम किधर भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। कैन राइट ये फर्स्ट इधर लिखो, फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट, मिडिल को कुछ भी चेंज कर सकते हो। करेक्ट? यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को पहला वीडियो में बता चुका हूँ। सीधा मैं लिखा फर्स्ट मंथ है चैत्र, दूसरा मंथ है वैशाख, तीसरा मंथ है ज्येष्ठ, चौथा मंथ है अशत, पांचवा मंथ है श्रवण, छठा मंथ है भद्रा, और 7th मंथ है अश्विन, 8th मंथ है कार्तिक, 7th मंथ है अग्रहायण, और 9th मंथ है पौष, और 11th मंथ है मघ, और 12th मंथ तुम्हें क्या फाल्गुन। तो ये बाय हार्ट कर लो। इसको बाय हार्ट करोगे तो कैन राइट व्हाट इंडियन सोलर ईयर। करेक्ट? बहुत से लोगों को ज़्यादा करके मोस्टली 50% हिंदूज़ को ये भी नहीं मालूम है कि उनका ईयर क्या है, उनका पूरे इसके अंदर ईयर क्या है। करेक्ट? बस दैट मीन्स अपने अपने कास्ट का उनको ईयर नहीं मालूम है। जैसे कि मुस्लिम्स भी ले लो, सम स्टूडेंट दे डोंट नो द उनका कैलेंडर ईयर, उनका ईयर का पहला फर्स्ट मंथ कौन सा है, कौन से मंथ है। तो ये सब क्या है, दिस ऑल द ईयर बिलोंग्स टू व्हाट द कास्ट बेसिस के पर। करेक्ट? देखिए आप कैलेंडर ईयर बोलोगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर फटाफट होते किधर तब बोले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। लेकिन अगर ये बोलने बोलो इसको नहीं आएगा, इसलिए इसको बाहर करना इंपॉर्टेंट। 12 मंथ्स व्हाट इन द इंडियन सोलर ईयर। करेक्ट? थोड़ा डिफिकल्टी तो बाहर करना इंपॉर्टेंट सी। अब हम स्टडी करके सेकेंड वन लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। सी इसका मैं बोले सी ये वर्ड दिया, इसका सब लेटर लिखना है हमको। जब भी आप लोग लेटर लिखोगे वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट द लेटर्स, तो प्लीज़ याद रखने का द अल्फ़ाबेट शुड नॉट बी रिपीटेड। अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। करेक्ट? सी अगर इफ यू गिव द नेम डी ले लो, क्या पहला वर्ड सी, ओके, ओ एन पी एल ई, फिर आ गया, फिर आ गया एन नहीं है, और टी। तो दिस इज द आंसर। करेक्ट? जो वर्ड्स एन में रिपीटेड मत लिखो, ई रिपीटेड डोंट राइट ओनली वंस लिखो, पर राइट ओनली वंस। तो सी ओ एम पी एल ई एन टी, दिस आर व्हाट द लेटर्स इन द वर्ड व्हाट कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट? नाउ अब ये सब सी। नाउ थर्ड वन है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी साइंस का क्वेश्चन पूछा लोगों ने, सेंसरी ऑर्गन क्या है। जैसे कि हम लोग जाते ई एन टी, जाते हैं ना ई एन टी। ई का मतलब होता है आइस, एन का मतलब होता है नोज, टी का मतलब थ्रोट। थ्रोट इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन। ये 3 ऐसे हेड के ऊपर ही कितना है तुम्हारा 4 है, नोज, आइस, ईयर्स, टंग, और ये अपना क्या है चमड़ी, इसको व्हाट स्किन। करेक्ट? तो क्या होगा तुम्हारा 5 सेंसरी ऑर्गन। तो इस लिख दो सी, एनी हाउ, आइस लिखो, आइस, नोज, ईयर, ईयर्स, टंग,
और स्किन, करेक्ट। सी आइज हम देख सकते हैं, वी कैन सी, करेक्ट। नोज स्मेल कर सकते हैं, अच्छी बिरयानी की खुशबू आएगी, है ना। उसके बाद में तुम्हारा पिज़्ज़ा रहेगा, है ना, उसके अंदर बर्गर रहेगा, खुशबू अच्छी आती है, तो वो क्या, वो एक सेंसरी ऑर्गन है। अच्छा अच्छा खाना हम लोग को मांस में स्मेल है, इसको बोलते हैं नोज, है ना। ईयर से मतलब होता है ना, कोई दूसरा चुपचाप सीक्रेट बात है तो सुनने का कान में, है ना। जैसे कैन सी द कैन लिसन द लेक्चर्स, अच्छे से गाना सुनना, तो ये भी हम लोग का सेंसरी ऑर्गन से। टंग, अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद जो हम लोग टेस्टी खाना खाएंगे तो अपना टंग को टेस्ट लगेगा, सो विद द टंग। और स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, सेंसरी ऑर्गन, बिकॉज स्किन के अंदर स्किन ऑल्सो फील समथिंग, चटका लगेगा, हॉट है, कोल्ड है, वो सब हम लोग को ब्रेन को क्या करेगा, वो मैसेज देगा। ब्रेन विल गिव द दिस आर द व्हाट 5 सेंसरी ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, करेक्ट। ये हम लोग का 3 क्वेश्चन हो गया। नाउ हम लोग करेंगे 4th and 5th क्वेश्चन, करेक्ट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ऑलरेडी इसके पहले में हम लोग को कर चुके हैं हम लोग। प्राइम नंबर क्या, 1 to 20 याद रखने का, मैंने 1 से लेकर 100 तक मैंने ऑलरेडी हैव गिवन फॉर द प्राइम नंबर्स। तो ये जो प्राइम नंबर्स है वी हैव टू जस्ट बाय हार्ट करना है, करेक्ट। इसमें 1 to 20 बोला है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड 1 इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर। दूसरा जो प्राइम नंबर है दैट इज कॉल्ड व्हाट, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11, 13, 17 एंड लास्ट नंबर क्या है वो 19। तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये प्राइम नंबर इज दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट नंबर इज कॉल्ड व्हाट, योर प्राइम नंबर। यानी 2 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 1 में जाएगा, 3 में जाएगा, 5 1 में जाएगा, 5 में जाएगा, कोई दूसरा टेबल्स में जाएगा नहीं, वो खुद का टेबल में जाएगा और 1 में जाएगा। दैट नंबर आर कॉल्ड व्हाट, द प्राइम नंबर, करेक्ट। नाउ ये हो गया, ये हो गया था B1। अब 5th वन क्या बोला आपको, नेम द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सी सो कितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। सी उसमें से जो 5 कॉन्टिनेंट्स है वो सब ए से आएगा, 5 कॉन्टिनेंट वो ए से आएगा, याद रहने का, 5 कॉन्टिनेंट ए से आएगा, है ना। और एक जो कॉन्टिनेंट है वो, एक कॉन्टिनेंट है वो ई से आएगा। भाई 5 से कौन से कॉन्टिनेंट आएगा, सी नंबर 1 पहला एशिया, एशिया एक कॉन्टिनेंट है हमारा, एशिया एक कॉन्टिनेंट है, राइट। उसके बाद में सेकेंड है तुम्हारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना। थर्ड जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट। उसके बाद में एंटार्क्टिका, 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 करेक्ट। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक और बाकी है। एक्चुअली वो नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका आता है उसमें, करेक्ट। तो पहले नॉर्थ आता है, करेक्ट। तो ले लो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक्चुअली वो ए से आ गया लेकिन इधर आके नॉर्थ है, इसलिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, ये 5 जो कॉन्टिनेंट्स है वो आएगा तुम्हारा ए से, करेक्ट। 6 कॉन्टिनेंट्स, है ना, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा आएगा तुम्हारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 1 2 3 4 5 6 जो कॉन्टिनेंट है अपने को वो हो गया ए से। एक जो कॉन्टिनेंट है वो आएगा ई से आएगा, यानी यूरोप, तो 7वां जो कॉन्टिनेंट है वो तुम्हारा क्या है, यूरोप, करेक्ट। सो सी, तो कितना कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, करेक्ट। कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, सेकेंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, थर्ड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, फिफ्थ कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, सिक्स कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, और ये 7 कॉन्टिनेंट व्हाट, यूरोप। देखो 6 कॉन्टिनेंट अब ए से, ये भूल मत जाना, ए से 1 2 3 4 5 6, अमेरिका ये इसमें, लेकिन
नॉर्थ और साउथ, एक ही कॉन्टिनेंट को ईस्ट से आएगा। तो देयर आर व्हाट 7 कॉन्टिनेंट स्पॉट इन द वर्ल्ड, करेक्ट। तो हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डू व्हाट द फिफ्थ क्वेश्चन, करेक्ट। स्टार्ट। ये सबसे टफेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स को लगता है, वो क्या है, रूल मेथड है। बिकॉज उनको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना चाहिए कि ये क्या डिस्क्रिप्शन दिया है आपने, करेक्ट, और हाउ टू राइट दिस वन। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लिसन करके इजी मेथड में बता रहा हूँ मैं। सी रूल मेथड, करेक्ट, ये हम लोग को दिया सेट बिल्डर मेथड में। नाउ दे गोइंग टू पुट व्हाट इन द रूल मेथड में। रूल मेथड इज टोटली डिफरेंट इन द सेट द लिस्टिंग मेथड। सो हाउ दे गोइंग टू पुट व्हाट दिस वन। सी पहले क्या बोला हम लोग को, में पहले आंसर लिखो, आंसर ये डाल दो सेट, करेक्ट। हाँ सी 1 4 9 16 25 से लेकर 100 है। ये की वजह से एज्यूम करो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9 10 क्या हुआ ये 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और यहाँ देखो ये सब नंबर दिया इधर, करेक्ट। दैट मीन्स ये ऊपर से ऊपर 2 2 2 2 2 है, ऊपर 2 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये लिखा हुआ ये लिखा हमने को n और ऊपर 2, समझे जिसे ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सी x such that x is equal to n square है ना, और n belongs to what, n belongs to natural number। अब ऐसे लिखो, सी n is equal to 1 2 3 dot 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 10, बराबर ना। x such that n belongs to n square, क्योंकि सब का स्क्वायर है, ये देखो सब स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को, करेक्ट। और ये 1 2 3 4 क्या है तुम्हारा, इसको n लेने का, n स्क्वायर। लेकिन ये 1 2 3 4 क्या है, ये नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है n से, 1 से, तो क्या लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक। सो 1 2 3 डॉट 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 आएगा तुम्हारा लास्ट में 10 है। दिस इज द आंसर, करेक्ट। ये तुम्हारा इजी मेथड में हम लोगों ने आंसर फाइंड किया। नेक्स्ट वन सी, इधर क्या है आंसर, बी 6 12 18 24 30 36 42 और 48, ये है 6 का टेबल्स है, 6 का टेबल्स है। सी ना देखिए तुम्हारा x, करेक्ट, सच दैट x इज इक्वल टू 6n, x इज इक्वल टू व्हाट 6n, जो x इज इक्वल टू 6n। ना अब इसी का सा ये 6 का टेबल 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो इधर क्या लिखा मैंने, अगर इसको रब कर दूँ मैं, सी इधर लो, सी 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 6 6 जा 6 7 जा 6 8 जा, करेक्ट। बस ये जितना भी ये जो है ये सब 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, ये n है, करेक्ट। तो क्या लिखा x इज इक्वल टू 6n, लेकिन n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये 1 नेचुरल नंबर है, और n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 लास्ट नंबर क्या है 8, लास्ट नंबर क्या है 8। डोंट राइट 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं, 3 नंबर लिखो, डॉट 3 डॉट डालो और कॉमा डालो, और लास्ट में क्या है तुम्हारा 8। सो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 80 6 4 जा 24, like this 6 8 जा 48। समझते हैं? This is the more easy method to write what the set builder method। now see अभी देखो, see now C is set, क्या ये SIMIL है ना, see SIMIL क्या ये smile है, word is smile है। C आप कैसे लिखोगे आंसर, C x such that x is a letter of word आएगा smile, SIMI
SMILE, स्माइल, करेक्ट। सो ये आंसर आ गया। ये क्या है, ये पूरा लेटर्स है, लेटर्स आ गया कौन सा वर्ड का, स्माइल वर्ड का, करेक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग, आगे पुट करेंगे हम लोग। 4th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैं शॉर्टकट में लिखा है इन द क्वेश्चन मेथड, तो सब फुल फॉर्म में लिखा, बट आई विल गो इन द शॉर्टकट में। ये क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे क्या है, ये डेज ऑफ द वीक है, क्या ये डेज ऑफ द वीक है। तो कैसा सॉल्व करोगे, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए डेज ऑफ ए वीक, वीक में 7 डेज है, तो x इज ए डेज ऑफ ए वीक, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, EAET या 8 बोलो या ईट बोलो, एक ही वर्ड हो गया, करेक्ट। ऐसे लिखो, सी यू कैन राइट व्हाट, सी इधर ले लो y, ये x ऑलरेडी है, तो डोंट राइट x, y सच दैट y इज ए लेटर ऑफ वर्ड, क्या आएगा, ईट या 8, करेक्ट, वो भी चलेगा, करेक्ट। यू कैन राइट 8 भी लिख सकते हो, यू कैन राइट ईट भी लिख सकते हो, करेक्ट, एनी वे यू कैन राइट। सो क्या है, y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट, करेक्ट। सो हम लोग को 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम लोग फर्स्ट हम लोग करेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ द सेकंड सेट करेंगे, करेक्ट। टिल देन गुड बाय।